और जब तक हमारा मन संसार में आसक्त है तब तक प्रभु की याद नहीं आती, और जब संसार से ठोकर लग जाता है तो भगवान की याद आती है। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो और आपको ठोकर लग जाए तो क्या, हे राम हे राम प्रभु आपने क्या किया, और कोई सुख हो जाए, हाँ हमने तो इतना मेहनत की, मेहनत का फल है, अरे हमने दिन रात एक कर दिया है, मेरे बेटे ने इतनी पढ़ाई की आईएएस बन गया, उसमें भगवान का कोई श्रेय नहीं। अभी दुख हो जाए, हे भगवान, उसमें भगवान की याद आएगी। क्या अरे हर पल में भगवान की याद बनी रहे, वो सच्ची याद है, वही तो सच्ची भक्ति है, सच्ची निष्ठा है। ये नहीं कि दुख में भगवान को याद करो और सुख आते ही भूल जाओ, ऐसा नहीं। जब आपको सुख रहे उस समय यदि भगवान को याद करोगे तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि भगवान जो है ना वो कहते हैं कि मेरे यहाँ दुख नहीं है, मेरे यहाँ तो सुख खालियम, दुख खालियम का कोई नाम ही नहीं है, यहाँ कोई दुख नहीं है, यहाँ तो सुख ही सुख है। लेकिन भगवान बड़ी परीक्षा लेने के बाद, अच्छा भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु नारायण थोड़ा लेट प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ तो अपने आप ही आशीर्वाद दे देते हैं, जाओ बच्चा। लेकिन आज जितना एक बात और है, आप जितना आगे बढ़ोगे उतने आपके शत्रु होंगे, और जब आपके शत्रु ज्यादा हो जाए समझ लेना आपकी ज्यादा संसार में निंदा शुरू हो जाए, बुराई शुरू हो जाए, चुगली शुरू हो जाए, समझ लो हमारे भाग्य का समय आ गया, हमारा प्रभु ने कृपा कर दी है, अब अच्छा समय आएगा। अरे संसार है, संसार तो आगे भी चलेगा तो गाली देगा, पीछे चलेगा तो कहेगा देखो हमको आगे आगे भेज दिया, और पीछे जाएगा तो हम लोगों को पीछे चला रहा है। हर प्रकार से आपको गाली मिलनी है, चाहे जैसे भी आप करो। तो संसार की दुर्गुणता को मत जाओ, आप तो प्रभु के हो, अपने मस्त चाल में चलते रहो। सारा एक दिन है ना, ये जीवन की परवाह मत कर, जमाना बदल जाएगा। सच्ची चाह है तो जमाना बदल जाता है। तो आजकल लोग समाज में बड़े ये है कि टांग खींचने वाले हैं, तो इसलिए जिसकी निंदा समाज में ज्यादा शुरू हो जाए समझ लो हमारे अच्छे दिन प्रारंभ होने वाले हैं। अब प्रभु ने कृपा कर दी है। हाँ, लेकिन आप अपने कर्म अच्छे करें, ये नहीं कि बुरा कर्म करोगे तो बुराई तो होनी है। जब कर्म आपके अच्छे हो और उसमें भी आपको बुराई शुरू हो जाए तो समझ लो मेरे अब अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या बोलना पड़ेगा?